वेलकम बैक टू आवर चैनल नूमी एंड मम्मी व्लॉग्स। तो आज हम करने जा रहे हैं रमज़ान व्लॉग। अरे यार मम्मी आज कितने सालों बाद वीडियो बना रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ 200 सब्सक्राइबर्स ज़रूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको अपनी पूरी फैमिली से मिलवाना चाहूँगी। मैं हूँ नुमान की मम्मी और अब हम मिलेंगे नुमान के पापा, चाचू, दादा, दादी एंड नुमान की 2 फूफू से। लेट्स गो। ये है पापा जो स्क्रिप्ट कर रहे हैं। पापा, हाय। ये नुमान के पापा है, अभी अपना स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। और अब हम मिलेंगे नुमान के चाचू से। हाय। ये नुमान के बिग चाचू है, ये नुमान के हाय। छोटे चाचू है। हाय। हाय। और ये है हमारे घर के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर सिम्बा द ग्रेट। और ये सो रहे हैं बेड पे, आराम फरमा रहे हैं। इनका हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब हम चलेंगे इफ्तार बनाने के लिए। ओके नुमान, यस रेडी? यस गेट स्टार्टेड। मम्मा आप क्या बना रहे हो? फ्रिटर्स बना रही हूँ बेटा, जो आपके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज ही उन्होंने एक वीडियो बनाया है कि हमें फ्रिटर्स नहीं खाने चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ज़रूर देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सो गाइज, मैंने इफ्तार बना लिया है, रात का डिनर प्रिपेयर कर चुकी हूँ। अभी भी मेरे पास 1 घंटा है, तो मैं सोच रही हूँ कि नुमान को 1 घंटा पढ़ा सकते हैं। तो चलिए उसको बुलाते हैं। सो नुमान अभी बैठ के मैथ्स कर रहा है। 8 फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नुमान, अब आपका पूरा होमवर्क हो चुका है। अब हमारी इफ्तार में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम पहले इफ्तार करेंगे। हाई फाइव। चलो। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। पापा, पापा, पार्क चले टहलने के लिए। No way. फादर, No mother. फादर, फादर, मत करिए। आपने अपने वीडियो में बोला था कि इफ्तार करने के बाद 10 से 15 मिनट टहले, Yes. तो मैं वो फॉलो करना चाहती हूँ। प्लीज़ चलें मेरे साथ टहलने को। चलो। चलें। आपको वीडियो अपलोड हो गया? फादर, फादर। बाय। ऐसा लग रहा है इसने कपड़ा ही नहीं पहना है। चलो चलो, वॉक करने आए हैं। 2 महीने बाद नीचे उतरा है नुमान, है ना? ऑलमोस्ट। वो पहले टी-शर्ट नीचे फेंका था, वो तो नहीं, उस वक्त नहीं बोला था। आपने क्या लिया नुमान? 6 ग्राम का में तेल। आपने क्या लिया? कीवी। स्पाइसी है? कैसा लग रही? खा क्या रहे हो लेकिन आप? क्या खा रहे हो? खा क्या रहे हो, बोलो ना। पनीर। झूठे, मोमो खा रहे हो और बोलते हो पनीर। बहुत स्पाइसी है। बहुत स्पाइसी है। क्यों खा रहे हो? फिर मत खाओ, छोड़ दो। नहीं मेरे को दे दो नहीं प्लीज। एक जरूरत नहीं है, मेरे पास है। कितने जन्मों बाद पापा आपने मोमो खाया?
100 साल बाद। मतलब आप 300 साल पुराने डायनासोर हैं। हाँ। तो अब हम जा रहे हैं लूडो खेलने के लिए और हम नुमान को नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम लोग चुप चुप के लूडो खेलने जा रहे हैं। उसको हमने भगा दिया रूम से बाहर, वरना वो बोलेगा कि मैं भी खेलूंगा और सिर्फ 4 लोगों की जगह है। चले। एक घर मार था बोले तो। लो मेरे बहुत को शौक मार है ना दिया। कच्ची गोटी चलने का। अब मैं क्या करूँ, मेरी वहां पे पक्की गोटी फंसी हुई है। आगे वो अपने घर में ले जाके खेलेंगे। रुको क्या ना दे। नुमान यस आपको एक बात बताऊं, उठ के बैठो पहले अच्छे से। आपको पता है अभी हम लोगों ने, मैंने, पापा ने, आकिब चाचू और आबिद चाचू ने लूडो खेला। क्यों आपको नहीं लिया। क्यों क्यों किया? ऐसे ही मन कर रहा था हमारा। ठीक है, अब मैं अभी लूसो फूफी के साथ खेलूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। एज एक्सपेक्टेड। ये नुमान फंस गया। फाइनली एक बाइट। नुमान आपको ये हलवा पसंद है? हाँ और पापा को? मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट लाइक इट। मूंग दाल का हलवा किसको पसंद है? मुझको। जिसे भी पसंद है वो ये वीडियो को लाइक करे और शेयर करे। अच्छा दे दे। सो गाइज अब ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि रमज़ान व्लॉग बनाना बिल्कुल भी इजी नहीं था। क्योंकि रमज़ान में हम एक्स्ट्रा नमाज़ें पढ़ते हैं और एक्स्ट्रा कुरान की तिलावत करते हैं। हमारे पास पढ़ने के लिए तरावी की नमाज़ भी होती है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और अभी क्योंकि हम क्वारंटाइन में हैं और घर में हमारे पास कोई हेल्प भी नहीं है करने के, तो काम ज़्यादा है और हेल्प बिल्कुल कम है। बट बहुत थक गए यार, है ना। हमने अपने अपने कपड़े चेंज कर लिए, लेकिन आई थिंक पापा इज़ नॉट इन अ मूड टू स्लीप टुडे। और पापा ने अपने कपड़े चेंज भी नहीं किए हैं और पापा अभी टीवी देख रहे हैं लैपटॉप में। सो हम अब सो जाएंगे और उसके बाद हम उठेंगे 2:30 बजे और उसके बाद हम सैरी करेंगे। और क्या करेंगे वो नहीं बताएंगे। तो उससे पहले नुमान को सोने से पहले बेड टाइम स्टोरी सुनने की आदत है, इसलिए मैं उसको भी एक बेड टाइम स्टोरी सुनाऊंगी। उसके बाद हम लोग सोएंगे। ओके। सो एक गांव में एक आदमी था, उसका नाम था अबू नासिर। अबू नासिर एक फिशरमैन था, जो फिश बेचते हैं ना, वो था। तो उनका एक बेटा था और उनकी एक वाइफ थी, जैसे कि पापा, मम्मी और एक बेटा। ठीक है। तो अबू नासिर जो था वो रोज़ फ़िश लेने जाता था तालाब में, बट उसको कोई भी फ़िश नहीं मिलती थी। वो रोज़ घर जाता था और उसकी जो वाइफ थी और जो बच्चा था, उनको बहुत भूख लगी होती थी, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। तो एक दिन वो जब जाता है फ़िश लेने, तब उसको उस दिन भी फ़िश नहीं मिलती। तो वो मस्जिद में जाता है और वहाँ पे उसको मस्जिद में जो इमाम साहब होते हैं ना, उनको वो मिल जाते हैं। तो वो उनको कहता है कि अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो वो रो रहा होता है, तो इमाम साहब कहते हैं तुम क्यों रो रहे हो? तो कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं और मेरे पास खाने के लिए उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम एक काम करो, तुम जब अगली बार वहाँ पे फ़िश लेने जाओ तो अपना नेट डालने से पहले बिस्मिल्लाह बोल लेना, देखना तुमको फ़िश ज़रूर मिलेगी। तो वो जैसे ही जाता है
उसको उस इमाम की बातें याद होती है। तो वो जैसे ही नेट डालता है वैसे ही उसे थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी फिश मिल जाती है। उसको पता रहता है, उसने बिस्मिल्लाह बोल के उस नेट को डाला हुआ रहता है, तो उसे एक बड़ी सी फिश मिल जाती है। और वो क्या करता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि आज तो मेरे घर वाले भूखे नहीं सोएंगे। तो वो मार्केट में जाता है और उस फिश को बेच देता है और उसके बदले में ब्रेड खरीद लेता है, बड़ी सी ब्रेड खरीद लेता है ताकि उसके घर वाले खा सकें। ठीक है। उसके बाद वो जैसे ही घर जा रहा होता है, वहाँ पे एक औरत और उसका एक छोटा सा बच्चा रो रहे होते हैं। अब वो उनको देखता है और वो उसको बहुत बुरा लगता है कि अरे ये लोग तो भूखे हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो लोग रो रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम लोग को कुछ खाने का दे दो। तो वो देखता है कि वो उनका ध्यान उसकी ब्रेड पे होता है। तो वो क्या करता है, वो अपनी ब्रेड उनको दे देता है क्योंकि उसके पास हाँ पूरी दे देता है। और वो सोचता है कि इसके पास तो मतलब पापा भी नहीं है ना, बच्चे के पास पापा भी नहीं है, सिर्फ मम्मी और बेटा ही है। तो वो क्या करता है, वो पूरी अपनी जो ब्रेड होती है वो उनको दे देता है। लेकिन फिर वो रास्ते में घर जाते वक्त सोचता है कि अरे अब मेरा बेटा क्या खाएगा, अब मेरा बेटा रोएगा, घर में रो रहा होगा वो, तो उसको तो भूख लगी थी ना, क्योंकि उसने 2 डेज से कुछ नहीं खाया था, है ना। तो उसको भूख लगी होगी, अब वो क्या करे। तो फिर जब वो घर जाता है, घर जाने से पहले वो मस्जिद जाता है, वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ता है और अल्लाह से रो रो के दुआ मांगता है कि अल्लाह प्लीज़ आप ही कुछ कर सकते हैं, मेरा बेटा तो बहुत भूखा होगा, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब वो घर जाता है तो थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है, उसके दरवाजे पे नॉक करता है, बोलता है अबू बकर है। तो वो कहता है हाँ मैं ही अबू बकर हूँ, आप कौन। तो कहता है बहुत साल पहले मैंने आपके पापा से कुछ पैसे उधार लिए थे, मैं वही पैसे आपको देने आया हूँ। तो वो उसको इतने सारे पैसे देता है जिस वो बहुत खुश हो जाता है कि अब उसके बीवी और बच्चे को खाना मिल जाएगा। तो वो मार्केट जाता है और वो 1 महीने का पूरा खाना लेके आ जाता है और जो बाकी बचे कुछ पैसे होते हैं उससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। और उसके बाद से कभी भी अल्लाह ने उन्हें भूखा नहीं सोने दिया, है ना। तो इस स्टोरी से हम लोग को क्या सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी और की मदद करते हो तो अल्लाह आपकी मदद करता है। समझ में आया। तो इसीलिए विदाउट अपने किसी भी सेल्फिश नेचर के हमेशा हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। तो अल्लाह भी हमारी ऐसी मदद करेंगे हमेशा इंशाअल्लाह। ओके, अच्छी स्टोरी थी। अब सो जाओ, गुड नाइट। सो गाइज़ अभी हमने सहरी प्रिपेयर कर लिया है और नुमान को हमने नहीं उठाया क्योंकि रात को उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए हम नहीं चाहते कि उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो, इसलिए हमने उसको नहीं उठाया और सहरी प्रिपेयर कर लिया। और अभी हम सहरी करने जा रहे हैं। डैड सहरी में क्या है वैसे आपके लिए? एग्स, ब्रेड्स, बनाना। ओके। और वाओ। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डाइट फूड है और हम लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस भी है, तो इसीलिए हम लोग सहरी में कुछ हैवी नहीं खाते हैं, हमेशा लाइट चीज़ें ही प्रेफर करते हैं। तो चलिए सहरी करते हैं। तो दोस्तों हमने सहरी कर ली, नमाज़ पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, रात भर जाग लिया। तो अब हमारे सोने का टाइम हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम जाके सो जाएंगे और फिर हम आपको कल 11-12 बजे मिलेंगे। बाय बाय। हेलो गाइस, ऑलमोस्ट 1 बज रहा है और हम अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं और घर के जितने ऊपरी काम थे वो मैंने कर लिए हैं और नुमान को मैंने नाश्ता भी दे दिया है। अब जाके देखना है कि उसने नाश्ता किया या नहीं किया। अभी तक नाश्ता स्टार्ट नहीं किया। खा क्या रहे हो पैसे? पराठा और हलवा। फेवरेट फेवरेट हलवी। बाप रे,
ओके, तो अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया? जल्दी जल्दी खाओ। ओके चलिए, अब तब तक हम देखते हैं कि इसके पापा क्या कर रहे हैं। अभी तक सो ही रहे होंगे। हाँ सो रहे हम देख का आया। मिस्टर, आपने उठना है? नहीं, 1 बज रहे। तो 10 मिनट्स। ओके, तो पापा तो अभी भी आराम फरमा रहे हैं। 10 मिनट चाहिए। हम क्या करें? चलिए हम लोग कुरान पढ़ते हैं, हमारे पास और ज़्यादा टाइम नहीं है। 1 बज गया है, उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़नी है। तो घर पहुंचने में मेरी सबसे बड़ी हेल्प कर रहे हैं पापा, जो हर रोज़ झाड़ू पोछा करने में मेरी हेल्प करते हैं, और मैं सिर्फ बर्तन धोती हूँ, वो झाड़ू पोछा दोनों का। अरे बाप रे बाप, ये घर है, चिड़िया खाना है? चिड़िया खाना लग ही रहा है। गॉड। सो गाइज, ये था हमारा रमज़ान ब्लॉग। आपने देख लिया हम 24 आवर्स में क्या क्या किया हमने। सो आप कमेंट्स करके हमें इंस्टाग्राम पे बताएं कि हम और कौन सा वीडियो बनाएं नेक्स्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।